हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, 24 वाला, द डबलिंग प्रिंसिपल। अब तक हमने वर्डों का एडिशन करना सीखा था, ठीक है, कि कौन से कॉन्सोनेंट के लिए किसका एडिशन होगा। अब हम डबलिंग करना सीखेंगे, ठीक है, कि किस किस के लिए डबल किया जाएगा। तो वो चीज़ देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बता रखा है जनरल रूल में कि टर डर, ठीक है, और ये थर, इसमें हम दर वाला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चर, ये वाले जो हैं इन सब के लिए हम, यानी कि ये साउंड जो है ये किसी भी वर्ड के बीच में आ जाए या फिर लास्ट में आ जाए तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले कॉन्सोनेंट को उसके साइज का दुगना कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसको डबल कर देंगे। तो ये चीज़ देखिए कैसे करेंगे उसको डबल। जैसे हमने लिख दिया फाई, ठीक है, तो फाई को हम कैसे लिखते हैं, एफ के साथ में आई, फाइटर। अब यहाँ पे देखिए टर की साउंड आ रही है, ठीक है, ये वाली टर की, तो फाइटर, टर से पहले क्या आ रहा है, फाई, तो फै और आई इसको हमने डबल कर दिया, फाइटर, ठीक है। टेन, टेन, टेंडर, ठीक है, अब डर की साउंड आ रही है तो टे को एन की हुक के साथ में डर के लिए बड़ा कर दिया। बड़ा तो क्या होना चाहिए था, एन, लेकिन एन की तो हुक लग रही है, ठीक है, तब हुक वगैरह को तो बड़ा नहीं कर सकते, तो कॉन्सोनेंट बड़ा होगा कौन सा, जिसके साथ में एन की हुक गई है, ठीक है। नाई, न और आई, नाइटर में क्या हो जाएगा, नाइटर, ठीक है, बड़ा हो जाएगा न। तो इसी तरीके से सारे चलेंगे इसमें। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वाला क्या बता रखा है हमें, स्ट्रेट स्ट्रोक, ठीक है, यानी कि डबलिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक। स्ट्रेट के साथ में हम इसको डबल कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी कि जो ये हमने साउंड बताई है टर टर वाली, ये स्टार्टिंग में या तो कोई सर्कल ऐड हो रहा हो, ठीक है, या फिर इनके लास्ट में एन की हुक है, ठीक है, या फिर कोई डिफ्टोंग्स है तो उसके लिए ही बड़ा करेंगे, अदरवाइज हम बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिख दिया स्केटर, ठीक है, तो स्केटर से की सर्कल ऐड हो गई हमारी, तो से की सर्कल कै और टर के लिए कै को बड़ा कर दिया, ठीक है। लेकिन केटर, यहाँ पे देखो ना तो स्टार्टिंग में कोई सर्कल ऐड हो रही है, ना लास्ट में कोई हुक है, ना इसमें कोई डिफ्थोंग्स है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, के टर, ठीक है, अपने फॉर्म में लिखेंगे जैसे हम लिखते आए हैं अब तक, ठीक है। कैप्चर, तो इसको देखिए अब कै और पै, ठीक है, इसको हमने बड़ा कर दिया। इसके बाद में देखिए जैसे हमने पोटर लिखना है, ठीक है, तो पोटर को हमने कैसे लिखा है, पोटर, ठीक है, ये हो गया पोटर हमारा। इसके साथ में देखिए वंडर, वह के साथ में न की हुक है, ठीक है, तो हमने वह को न की हुक लगा के डर के लिए बड़ा कर दिया। लेकिन वेडर, वेडर में देखिए वे और डर, ठीक है, ऐसे लिख रखा है। अब इसमें देखिए डाउटर, ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, आउ वाली, ठीक है, डिफ्थोंग्स आई है हमारे डाउटर, तो हमने डी को बड़ा कर रखा है। लेकिन डोटर, ठीक है, इसमें कोई डिफ्थोंग्स या कोई हुक नहीं है, तो डो और टर, ठीक है, सिंपल लिख रखा है। ट्यूटर, ट्यू के साथ में ईयू वाली डिफ्थोंग्स आई है, ठीक है, तो बड़ा हो गया। लेकिन टेथर, ठीक है, तो टे और थर, टेथर। अब इसमें देखिए इसको हमने बड़ा नहीं किया है, ठीक है, तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है हमने, जहां पर एस की सर्कल, ठीक है, यानी कि एस सर्कल, ठीक है, लास्ट हुक, ठीक है, या फिर डिफ्थोंग्स, ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हैं वर्ड में तो ही हम वर्ड को टर डर के लिए बड़ा करेंगे, अदरवाइज अपनी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे जैसे अब तक हम लिखते आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए ये हो गया, इस रूल को देखिए, ठीक है, स्ट्रोक्स एम्प और इंग, द कैरेक्टर एम्प एम्प व्हेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड, ठीक है, यानी कि हम इसको बड़ा कब करेंगे, तब इसके साथ में ना तो स्टार्टिंग में कोई हुक हो और ना ही लास्ट में कोई हुक हो, ठीक है, तब जाके इसमें एडिशन होगा अर के लिए, ठीक है। इंग के में भी सेम रहेगा। जैसे देखिए बम्प, तो ब मप, बम्प, ठीक है, बम्पर। अब एम्प को अर के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें कोई स्टार्टिंग वाला हुक है ना ही कोई लास्ट वाला हुक है, ठीक है। वैम्प, वैम्पर। इंक, ठीक है, इंक, सॉरी इंकर,
इंकर में हमारा क्या हो जाएगा, इन को कर के लिए बड़ा कर देंगे, ठीक है। लिंगर, ली अंगर, लिंगर, ठीक है। इस तरीके से जाएगा ये। तो इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। इंग्रेसोल, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंग्रे, ठीक है, सोल, इंगरसोल, ठीक है। ये इंगरसोल इस तरीके से ले रखा है हमने। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंग, ठीक है, ये सैक के बाद में डायरेक्ट यहाँ से ले घुमा रखा है, ठीक है। ये तो वोवल लगा रखा है, कहीं आप लोग सोचो कि क्या लगा रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रखा है, ये इंगर सोल, इस तरीके से एल लगा के ये हुक लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। वोवल लगा रखा है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर अटैच हो रखा है, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट वाला देखिए, अल्टरनेटिव फॉर मपर मबर, ठीक है, यानी कि एम्पर एम्बर। इसके लिए तो एम्पर और एम्बर के लिए हमें क्या दे रखा है, यानी कि स्टार्टिंग में, ठीक है, मपर या मबर के साथ में स्टार्टिंग में हुक आ जाए इस तरीके से, ठीक है। तो हम बड़ा नहीं बनाएंगे, सिंपल मपर मबर की साउंड आएगी ना, जैसे यहाँ पे आ गया टेम्पर, ठीक है। तो देखो हमने टेम्पर के लिए टे और मपर, ठीक है, चैम्बर, चे मबर, तो हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये हुक वाला यूज हम कब करेंगे, तब ये के बाद आए, ठीक है, यानी कि के बाद में एम्पर या फिर एम्बर आए, या फिर अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक, ठीक है, यानी कि ऊपर जाने वाले स्ट्रेट स्ट्रोक्स, या फिर जैसे ये वह हो गया, है हो गया, इनके साथ में भी, ठीक है। तो फिर हम हुक वाला यूज करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्लम्बर, अब करव आ गया, देखो, ठीक है, से ले, ऊपर जाने वाला है अप स्ट्रोक, ठीक है। तो हमने क्या किया, हुक वाले मपर का यूज किया है। टेम्पर, इसमें ऐसा कुछ नहीं आया तो हमने सिंपल का यूज किया है, ठीक है। हैम्पर है मपर, क्योंकि ये अप स्ट्रोक आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डाउन स्ट्रोक इससे पहले, लेकिन यहाँ पे अप स्ट्रोक है, ठीक है। तो अप स्ट्रोक वर्ड और के बाद में जहाँ पर भी एम्पर या एम्बर आएगा वहाँ पे अपनी सिंपल फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अदरवाइज हम उसको डबल करके रखेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंग, ठीक है, इसके साथ में कर आ जाए, जैसे इंकर, ठीक है, इंगर, इंगर, इंकर, ठीक है, यानी कि इंग के साथ में कर आ जाए या फिर इंग के साथ में गर आ जाए, तो हम डबल कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को देखिए, जैसे एंकरेज, ठीक है, तो एंक्रे और ये ज, एंकरेज, ठीक है। लेकिन क्या आ गया, बंकरिंग, तो बंकरिंग, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है, हुक वाला यूज कर रखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी इसमें हमने क्या किया था कि अप स्ट्रोक के बाद में, ये अप स्ट्रोक के बाद में जो है वो सिंपल फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रोक के बाद में सिंपल फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। यानी कि इससे पहले कोई डाउन स्ट्रोक आ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर इनको अपनी सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, डबल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इनसे पहले कोई डाउन स्ट्रोक नहीं है, अप स्ट्रोक है, ठीक है, फिर सर्कल वगैरह है, तो हम क्या करेंगे, उनको डबलिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे रैंकर, ठीक है, ये आ गया तो रे अंकर, रैंकर, ठीक है, क्योंकि अब देखो रे अपवर्ड आ गया, ठीक है, डाउनवर्ड नहीं है, यहाँ पे बंकरिंग में बै डाउनवर्ड है, ठीक है। सिंकर, अब देखो एस की सर्कल है सिंपल, तो सिंकर बड़ा कर दिया, ठीक है। पिंकर, अब यहाँ पे देखो फिर से डाउनवर्ड आ गया, पी अंकर, पिंकर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में देखिए स्ट्रोक्स एल, ठीक है, द स्ट्रोक्स एल स्टैंडिंग अलोन और विद ओनली ए फाइनल सर्कल अटैच्ड इज डबल्ड फॉर टर, ठीक है, यानी कि टर के लिए बड़ा होगा। एल जो स्ट्रोक है हमारा, उसको देखिए, एल अगर ओनली एल आया है, ठीक है, पूरे वर्ड में एक एल ही वर्ड है और उसके बाद में टर की साउंड आ रही है, तो हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, लेटर। अब इसके बाद में जैसे से की सर्कल ऐड हो गई, ठीक है, लेटर्स, तो लेटर के लिए बड़ा हो गया और ये स, ठीक है। ऑल्टर, ओल वाली, और फिर ये ले को टर के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है, ऑल्टर, ऑल्टर्स, ओ लेटर्स, ऑल्टर्स, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखिए लीडर, डर की साउंड आ गई टर की बजाय, ठीक है। तो हम बड़ा किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ टर के लिए, तो डर की साउंड आ गई, तो ली और डर, ठीक है, लेदर, ले दर। अब यहाँ पे दर की आ गई, डर और दर के लिए इसको बड़ा नहीं किया, सिर्फ टर के लिए किया है, तो ध्यान रखना ले जो होगा वो किसके लिए बड़ा होगा, सिर्फ टर के लिए बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए सर्कल एस एंड डबलिंग लेंथ स्ट्रोक्स,
तो इसको हम कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। जैसे हमने लिख दिया वोटर्स, ठीक है, तो वो टर के लिए बड़ा हो गया और से की सर्कल लग गई वोटर्स। रेंडर्स, रे, ने की तरफ से से, ठीक है। हमने एक चीज़ करी थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो कि जैसे ये हमने लिख दिया रैन, ठीक है, तो अगर एन एस ये आ जाए, ठीक है, एन और एस ये वाला आ जाए तो हम क्या करेंगे, एन एस के लिए एन की तरफ से ही एस की सर्कल बना देंगे या फिर एन की हुक में ऐसे अंदर की तरफ सर्कल बना देंगे, ठीक है। दोनों में से हमारी मर्जी है कि हम ये बनाए या ये बनाए, दोनों ही ठीक है, ठीक है। ऐसी चीज़ नहीं है कि इस बुक में तो ये वाला रूल दे रखा तो यही ठीक है, नहीं भाई ये वाला भी ठीक है कि आप एन के अंदर बना दो एस को, ठीक है, समझने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये वाली भी यूज कर रखी है बुक में, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें देखिए ध्यान से, रेंडर्स एन की तरफ से एस की सर्कल बना रखी है डर के लिए बढ़ा करके, ठीक है। राफ्टर्स, अब देखो रे फे की हुक है ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था, नीचे की तरफ रे ऊपर की तरफ फे, ठीक है। तो फे में ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो ओनली एस की सर्कल हो जाएगी। एन के साथ में तो एन की तरफ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन फे जो होगा ना उसमें अलग से ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से जो है फे की अलग से ही बनेगी, ठीक है, अंदर उसको ऐड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए राफ्टर्स, ठीक है, तो रा फे की हुक टर के लिए बड़ा हो रखा है और से की सर्कल, ठीक है। रेक्टर्स, रे के को टर के लिए बड़ा और से। पिक्चर, पी के चर के लिए बड़ा और से की सर्कल, ठीक है। ये तो हमारा जो जनरल रूल में है ना, यानी कि सब के लिए, यानी कि सब वर्डों को, ठीक है, उसको बड़ा कर रहे हैं हम, टर और डर के लिए, चर दर के लिए, ठीक है। तो ये वही हो रखा है। इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, पास्ट टेंस, यानी कि 151 तक हो गया हमारा कंप्लीट पार्ट तक, 152, ठीक है, 153 ये वाले जो हैं इनको फ्रेजोग्राफी और, ठीक है, इसके बाद जो ग्रामलोक्स हैं हमारे इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। नया चैप्टर है तो इसके रूल्स वगैरह भी ध्यान रखने आप लोगों ने, तो इसमें टाइम लगेगा करते हुए, ठीक है। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए 91 वाली की, ठीक है, और 91 वाली को ही कर लो आप, ठीक है। उसके बाद में 92 ये वाली, इसमें से जो वर्ड आपको समझ में आए, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के 4 से 5 लाइन वाले जितने भी आप लोगों को समझ में आ रहे हैं उतने वर्ड आप करके देखिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इस पोर्शन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना है, ठीक है, कोई PDF वगैरह चाहिए है, तो मैं फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके चेक करके मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।